मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है कि आज गांधीनगर विधानसभा में ही साहब का रोड शो है, वहां पे उसमें सभी लोग वहां भी हिस्सा लेंगे। और आने वाले दिनों में उसमें कहने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल तन मन धन से जी जान से आम आदमी पार्टी में और 4 चांद लगाएंगे। बिल्कुल मेहनत से ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से माननीय अरविंद केजरीवाल जी को विश्वास दिलाता हूं, बड़ी मेहनत बड़ी तत्परता से लगन से आम आदमी पार्टी को और ऊंचे पर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी संजय जी ने कहा, इन दोनों बातों को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अमल करने के प्रयास करेगी। एक तो सफाई कर्मचारियों को एमसीडी के ऊपर दबाव बनाएंगे और एमसीडी से इन सफाई कर्मचारियों को सबको हम पक्का करवाएंगे। और दूसरा, तीनों एमसीडीज का एकीकरण करने के लिए संघर्ष करेंगे। तो मैं इनका पार्टी में और इतने सारे संजय जी के साथ जो लोग आए हुए हैं उन सब का आज पार्टी में फॉर्मल तरीके से संजय गहलोत जी के जरिए स्वागत करता हूं। लोग पुलिस से खड़ी हुई है, घर घर जाकर सर्वे किया है, तो उसमें एक तरफा कहने को यही रहे कि हमें बहुत रिलीफ मिला है। इसके अंदर पानी का कोई बिल नहीं आ पा रहा और ये बिजली का बिल खत्म कर दिया। उसके अलावा जो मुफ्त यात्रा वाली बात है वो सारी की सारी, तो ये सारा ठीक जा रहा है। और एक बात और समझ में आ रही, कई बार लोग हमारे सवाल पूछते हैं कि दिल्ली सरकार पहले 5 साल तक तो सोई रही, 4.5 उसके बाद जो करना शुरू किया, उसका एक ही कारण है, इसकी भी हमने जाँच की है। उसमें साफ साफ है क्योंकि पहले जो रुकावटें केंद्र सरकार की तरफ से हो रही थी या एलजी साहब की तरफ से रुकावट हो रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, उन्होंने जो ऑर्डर दिए कि आप इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं, तो देखिए रिजल्ट निकल रहा है। हमें आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार इसमें और अच्छे काम कर पाएगी, जनता के लिए कर पाएगी, हमारे समाज के लिए कर पाएगी। तो आज हम सारे लोग बहुत। संजय जी, आपसे एक सवाल है कि ये विधानसभा की जितनी 70 सीटें हैं उसमें से वाल्मीकि समाज को मुश्किल से 4 से 5 सीटें मिली हैं, जबकि डिमांड ज्यादा थी, जैसे सुल्तानपुरी माजरा वगैरह की सीट की। इसके विषय में आप कैसे कहेंगे कि कैसे वाल्मीकि समाज उनकी तरफ जाएगा? देखिए ऐसा है कि अगर हम जहाँ तक अनुसूचित जाति वाली बात है, इसमें जो हमारा संविधान है, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक जो रिजर्वेशन है हमारा 70 में से 12 सीट रिजर्व हैं। अब खाली अगर वाल्मीकि समुदाय की मैं बात करूं तो केवल दिल्ली में जो निवास करते हैं ऐसी समाज जो हमारा है, उसमें हमारे धोबी भाई भी हैं, हमारे जाटो समाज के लोग भी, धानुक भी हैं और भी हमारे खटीक समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं। तो सबको कम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो इस लिहाज से जो उन्होंने डिक्लेरेशन किए वो जहाँ तक है वो ठीक है। एक सीट का थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, सुल्तानपुरी वाली सीट जो हमारी थी, वहाँ पे क्योंकि वाल्मीकि समाज का बाहुल्य वो सीट है और हमेशा वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जीतता है। लेकिन अगर बात करें कोंडली विधानसभा की सीट की, वहाँ भी तो क्योंकि वहाँ जाटो समाज हमारा बाहुल्य है, तो वहाँ भी तो वाल्मीकि समाज के कुलदीप कुमार जी जो वर्तमान में हमारे निगम पार्षद भी, उन्हें वहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये भी तो देखिए, जहाँ वाल्मीकि समाज ज़्यादा है तो वहाँ उन्होंने अध्यकाश को दिया है ताकि जो दूसरे लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं तो उनका रिजल्ट निकल सकता। मतलब तो पार्टी जब टिकट डिक्लेयर करती है तो सारी की सारी बातें सोची जाती है। तो इन्होंने जहाँ तक किया वो ठीक फैसला किया है। अब हम ये भी नहीं कहते कि 12 की 12 सीट हमें दे दो, क्योंकि जो और जाति के लोग ऐसा कम्बिनेशन बनना चाहिए, क्योंकि फिर अनुसूचित जाति का महत्व कहाँ रह जाएगा, बाबा साहब का फिर जो संविधान है वो कहाँ रह जाएगा।